हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज देखो क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे। क्लास 10 में आपका चैप्टर 3 है, उससे स्टार्ट करेंगे और आपको मैं कंप्लीट बुक कराऊंगा आपकी, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि पूरे चैप्टर आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे और आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो 10th क्लास में है उनके लिए मैथ के वीडियो यानी कि मैथ होगी, इंग्लिश होगी, इन सब्जेक्ट के वीडियो आपको कंप्लीट मिलेंगे, यानी कि आपको कंप्लीट बुक करवाएंगे। इसमें आपको मैं मैथ में स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 3 से। ये आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपका चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। आप जानते होंगे 9th क्लास में पढ़ाया, 8th क्लास में पढ़ाया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनके मैक्सिमम पावर 1 होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो जिनकी डिग्री 1 होती है, वो लीनियर इक्वेशन होती है। और आपका टू वेरिएबल, जैसे आपके वेरिएबल होते हैं, जैसे एक एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, या ए बी ले लेते हैं। कुछ भी आपके वेरिएबल ले सकते हो जो आपके, जैसे ज़्यादातर इक्वेशन में अपन एक्स और वाई वेरिएबल लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपके एक्स और वाई वेरिएबल होंगे और लीनियर इक्वेशन होगी, यानी कि उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। पेयर ऑफ, पेयर का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन होंगी, यानी कि आपका पेयर में दो इक्वेशन होंगी, दो जोड़े के रूप में होंगी, ठीक है। जैसे आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखा देता हूँ। जैसे आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे वेरिएबल एक एक्स आ रहा है, दूसरा वाई आ रहा है, और ए बी क्या है, इसमें ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है। क्या है, कोफिशिएंट। और सी होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे आगे आपको एग्जांपल या इक्वेशन लिख के समझाऊंगा, तब आपको और भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है जैसे आपका, अब आपको टू इक्वेशन चाहिए, कितनी इक्वेशन चाहिए, टू इक्वेशन चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये ले लिया इक्वेशन। अब इसको क्या मान लेते हैं, ए वन, और ये क्या हो जाएगा, ए टू। ये बी वन और ये बी टू, ये सी वन और ये सी टू। तो आपकी ये दो इक्वेशन हो गई। तो आपकी इसी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो इसी फॉर्म में होंगी। आपकी इक्वेशन होंगी वो इसी फॉर्म में होंगी, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी वन, ठीक है। इस फॉर्म में आपकी क्या होंगी, इक्वेशन होंगी। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और आपके दो मेथड होंगे, एक तो एल्जेब्रिक मेथड होगा, वो आगे पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, यानी कि आप इनको ग्राफ में डिनोट करोगे या ग्राफ में दर्शाओगे इन इक्वेशन को। इन इक्वेशन को ग्राफ में दर्शाओगे तो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, उसमें आपका एक स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी आपकी, जैसे एक स्ट्रेट दो लाइन बनेगी, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी। अब दो लाइन बनती है तो उनमें रिलेशन क्या क्या होता है, जैसे दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो, पैरेलल हो। जैसे आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। जैसे पैरेलल लाइन होती है, ये आपको समझा रखा है कि पैरेलल लाइन, ये आपके क्या होती है, पैरेलल लाइन। और दो लाइन एक दूसरे को कर रही, इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट लाइन। क्या होंगी, इंटरसेक्ट लाइन। और ये वाली होती है कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आए, उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। जैसे आपका एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन है आपको, let us take the example given in section 3.1, अखिला goes to a fair with Rs 20 रुपीज। यानी कि आपको कौन से सेक्शन में पढ़ना है, 3.1 में। आपको सेक्शन 3.1 में पढ़ना है इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अपन ये सीखेंगे, अब आपको थ्योरी के रूप में दे रखा है, उसका एल्जेब्रिक आपकी इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए आप सबसे पहले आपको 3.1 सेक्शन कौन सा है, ये वाला है 3.1 सेक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें आपको ये देखना है इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको अखिला वॉन्ट ए फेयर इन हर विलेज, अपने गांव में एक कहाँ पे गई, फेयर यानी कि मेले में गई। सी वॉन्ट टू जॉय राइड ऑन द जॉइनिंग व्हील एंड प्ले हुपला, उसने क्या किया, जॉइनिंग व्हील यानी उसने राइड की। जॉइनिंग व्हील कौन सा होता है, जो बड़ा झूला होता है, उस पे उसने राइड किया। और हुपला क्या होता है, एक गेम होता है, उसके अंदर जो आप रिंग होती है आपके पास, जिसको आप फेंकते हो, जिस सामान पे या किसी भी चीज पे पड़ेगी वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, हुपला होता है। तो उन्होंने कौन कौन से गेम करे, एक तो राइडिंग की और दूसरा क्या किया, हुपला खेला, ठीक है। दोनों गेम खेले। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्ले हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड, यानी कि आपका हुपला है वो कितना है, हाफ है नंबर ऑफ राइड से, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ राइड क्या ले लेते हैं, नंबर, आप इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम द प्ले हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड, यानी कि इसको समझेंगे, द नंबर ऑफ राइड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ राइड, आपका नंबर ऑफ राइड क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितना राइड उसने कितने टाइम की, एक्स टाइम। सी प्लेड हुपला, उसने कितने टाइम हुपला खरीदा, वो खेला, कितने टाइम खेला, वाई टाइम, कितने टाइम, वाई टाइम, ठीक है। उसने राइड कितने टाइम की, एक्स टाइम। और आपका हुपला है वो कितने टाइम खेला, वाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हुपला इज हाफ, हुपला क्या है, हाफ है किसका, नंबर ऑफ राइड का। तो नंबर ऑफ राइड क्या है, एक्स है, नंबर ऑफ राइड क्या है, एक्स। इसका हाफ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वाई। तो इस इक्वेशन को इस रूप में लिखेंगे, वाई इक्वस टू, यानी कि आपकी राइड है वो किन, वाई क्या है आपका, हुपला है। हुपला क्या होगा, नंबर ऑफ राइड का हाफ होगा, नंबर ऑफ राइड का क्या होगा, हाफ होगा। इसको आराम से समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन के रूप में बनाएंगे इसे। तो इसको 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2y और इक्वस टू एक्स। अब इस उठा के इधर लेके जाएंगे, x माइनस 2y इक्वस टू आपका क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बन गई, x माइनस 2y इक्वस टू 0, ठीक है। इसके बाद में आप सोल्व करेंगे, इफ ईच राइड कॉस्ट, राइड की कॉस्ट कितनी है, 3 है। और आपका गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4, यानी कि राइड की कॉस्ट कितने, राइड के कितने रुपए लगते हैं, 3 रुपीज। और आपके हुपला कितने लगते हैं, 4 रुपीज। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड सी हैड द, हाउ मेनी टाइम्स प्ले हुपला, उसने हुपला कितने टाइम खरीदा, हाँ बोलो, no. ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, उसने देखो हुपला दोनों खरीद, जैसे उसने राइड कितने टाइम की, एक्स टाइम। तो एक बार का कितना रुपए लगता है, 3 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 3x, कितना हो जाएगा, 3x। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हुपला के कितने लगते हैं, 4 रुपीज। तो हुपला उसने वाई टाइम किया तो क्या हो जाएगा, 4y। और टोटल उसने कितने एक्सपेंड कर दिए, यानी कि टोटल कितने खर्च कर दिए, यानी कि 20 रुपीज, कितने कर दिए, 20 रुपीज। तो यह आपकी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। देखो आपको इस टाइप से इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करोगे,
इक्वेशन बनाने के बाद में इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन करोगे। क्या करोगे? ग्राफिकल सॉल्यूशन करोगे। तो मैं इस बाकी को मिटा देता हूँ या हटा देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो आपके पास एक इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वस टू 0। एक इक्वेशन ये रही। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, यानी कि आपको दो वेरिएबल हैं, ये आपकी क्या हो गई, टू वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन हो गई। तो इसके आपको क्या करने हैं, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करोगे, एक की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको माननी पड़ेगी, और आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। एक की वैल्यू आप क्या करोगे, लेट करोगे, और आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू अपन कितना लेट कर लेते हैं, 0। x की वैल्यू अपन ने 0 लेट कर ली। x की वैल्यू क्या लेट की, 0। x इज इक्वल टू 0 अपन ने ये लेट किया है। तो आपका क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। 0 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू 0। अब देखो 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा, माइनस का 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू 0। तो आपने x की वैल्यू 0 लेट की, तो आपकी y की वैल्यू भी आपको क्या मिली, 0 मिली है। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट होता है, आपको पता है कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो एक आपका x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट बनाएंगे, x की वैल्यू 0 आ रही है तो y की वैल्यू भी 0। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें स्टार्टिंग की वैल्यू होती है x की लिखते हैं, और बाद में वैल्यू होती है वो किसकी होती है, y की होती है। किसकी होती है, y की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकालना हो तो सबसे पहले एक वैल्यू को आपको लेट करना पड़ेगा और दूसरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट में पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। और कोई भी आपकी लीनियर आप ग्राफ में डिनोट करोगे, कम से कम आपको दो वैल्यू चाहिए। एक इक्वेशन से कितनी वैल्यू निकालोगे, 2। तो आपकी x की वैल्यू दूसरी क्या लेट की जाए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लेट करो वो आपका डेसिमल में नहीं आए। कोशिश ये करना है, अगर डेसिमल में आ जाता है तो भी आपका आंसर गलत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि डेसिमल में नहीं आ जाए। इस क्योंकि आपको डिनोट करोगे, यानी कि ग्राफ में आप डिनोट करोगे, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी डिनोट करने में अगर डेसिमल में रहेगा तो। इसलिए x की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। क्या ले आऊँगा, 2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, x की जगह 2 माइनस 2 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू -2 हो जाएगा। इधर प्लस का 2 है, उठा के इधर लेके गए, माइनस का 2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आपकी कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, कोऑर्डिनेट में आपको पता है सबसे पहले किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में किसकी लिखते हैं, y की। तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 2 और 1। इसके बाद में आपकी थर्ड वैल्यू निकालेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू आ गई, सेकंड आ गई, और थर्ड वैल्यू और निकालेंगे। थर्ड वैल्यू आपको ऐसा नंबर लेट करना है कि आपका क्या नहीं आए, डेसिमल में नहीं आई। इसका ध्यान रखते हुए अपन x की वैल्यू 4 लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी लेट कर लेते हैं, 4। तो यहाँ पे 4 मैं पुट करूँगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2y इक्वल टू 0। तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा,
और y को सोल्व करेंगे 4/2। तो 2 आपका इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल के साथ में करा रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट में निकालने नहीं आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। एक वैल्यू लेट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू आपको मिल जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अपन ने x की वैल्यू क्या ली थी, 4। कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उसमें सबसे पहले x होगा, बाद में क्या होगा, y। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 4 और 2 बन गए। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपका कोऑर्डिनेट का बॉक्स बना लिया था अपन ने, उसमें लिखेंगे, देखो वैल्यू ऐसे कॉलम बना बना के लास्ट में लिखना चाहिए था, लेकिन अपन की लास्ट में जगह नहीं बच रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी क्या आई थी, 0। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने, 2, तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, तो ये कितना है, 2। ठीक है, तो आपके कोऑर्डिनेट निकालो, तो आपके लिए 3 काफ़ी हैं। अगर आप कम निकालना चाहते हो तो आपका 2 में भी काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको लाइन बनाने के लिए आपके कम से कम क्या होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। लाइन बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर लेकिन आप सीधी लाइन बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे आगे अपनी संतुष्टि के लिए अपन करना चाहें तो 3 कोऑर्डिनेट बना सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इक्वेशन को लिख लेता हूँ और बाकी इनको मिटा देता हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और आप इनको अच्छे से नोट करके रखेंगे तो आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। x माइनस 2y = 0। और सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y = 20। अब इनको मिटा देता हूँ। अब आपका जो बॉक्स बनाया आपने फर्स्ट बॉक्स, उसको भी लिख लेता हूँ, क्योंकि अपने को बाद में काम में आएगा। तो क्या हो जाएगा, x/y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 और 4 2। ठीक है, और बाकी को मैं सबको इरेज कर रहा हूँ। अब इसी टाइप से आपकी एक इक्वेशन के सारी वैल्यू निकाली। अब सेकेंड इक्वेशन लेंगे और उनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन लेके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जैसे आपकी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y = 0। तो इसके वैल्यू लेंगे, तो आपको ऐसी वैल्यू लेनी है कि आपका 0 नहीं आए। तो मैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, x = 0 ले सकता हूँ। अगर आप x और y दोनों में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, आप x भी ले सकते हो और y भी। ठीक है, ये जरूरी नहीं मैं x ले रहा हूँ तो आप भी x ही ले हो, आप y से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 3 × 0 + 4y = 20। तो 3 × 0 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, 4y = 20। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/4। इसे काटेंगे 5 टाइम, कितने टाइम, 5 टाइम। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 5 मिल गई। अब इसको सोल्व करेंगे। अगर इसको कोऑर्डिनेट में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 और 5, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। तो 0 और 5 हो जाएगा। अब ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू निकालेंगे। सेकंड वैल्यू को निकालेंगे तो आप x की वैल्यू 4 लेट करोगे तो आपका डेसिमल में नहीं आएगा। तो 3 × 4 + 4y = 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12। 4y 20 - 12, तो 4y = क्या हो जाएगा, 8। तो y = क्या हो जाएगा, 8/4 = क्या हो जाएगा, 2।
8 अपॉन क्या हो जाएगा 4। तो आपका y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, तो क्या बन जाएगा 4 और 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वैल्यू निकालते हैं। थर्ड वैल्यू निकालेंगे तो आपको x की वैल्यू -4 लेट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या लेट करेंगे -4। -4 लेट करेंगे तो इसमें 3 इंटू -4 प्लस 4y इक्वस टू 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 4y ये 20। तो यहाँ पे देखो ये इधर माइनस का है, दूसरी साइड में लेके जाते हैं इक्वल का, तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12। तो 4y इक्वस टू क्या हो जाएगा 32, y इक्वस टू क्या हो जाएगा 32 अपॉन 4। 32 डिवाइड करेंगे कितने टाइम हो जाएगा 8 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो -4 और ये कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा -4 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट बनाने हो तो कैसे बनाएंगे, x और दूसरा क्या है y, इनकी टेबल भी बनानी है। तो आपके 3 कोऑर्डिनेट आए हैं, तो पहले का x की वैल्यू 0 और 5, यहाँ पे लिखोगे 0 5, और सेकंड वाले का क्या हो जाएगा 4 और 2, और थर्ड वाले का क्या हो जाएगा -4 और 8। इसके बाद में आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। इसके बाद में आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। जैसे ग्राफ बना के भी मैं आपको समझाता हूँ आगे। ये क्वेश्चन लेंथी है और आपके एग्जाम में आता है, तो ये ज़्यादा नंबर का ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एक्स एक्स होती है, ये क्या है एक्स एक्स होती है, इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं और इधर एक्स डैश होता है। यहाँ पे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर आते हैं, इधर क्या आएंगे नेगेटिव नंबर। जैसे मैं आपको डिनोट करके समझाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा -1, ये आपका 1 होगा, और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अपने मैक्सिमम नंबर कितने तक है, y की वैल्यू 8 तक है। तो आपको y की वैल्यू 8 तक है, तो आपको इस ग्राफ को एक बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने में इसमें आएगा नहीं। तो मैं एक बार दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3, देखो ग्राफ बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इनकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आपकी फिक्स डिस्टेंस होगी, क्योंकि आपका ग्राफ पेपर आता है उसमें फिक्स डिस्टेंस होती है, इसलिए आपका ग्राफ बिल्कुल सही आएगा। मेरे थोड़ी बहुत लाइन आगे पीछे आ सकती हैं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर ग्राफ नहीं है, मैं खुद ऐसे बना रहा हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगा x डैश होगा, इधर नेगेटिव नंबर आएंगे, इधर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और इधर ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपने को 8 तक चाहिए, तो अपन ने 8 तक बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे y वैल्यू होती है, जो आपका वर्टिकल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं y, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं x बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, ये तो आपको पहले से आता होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस पे वैल्यू डिनोट करेंगे और आपकी लाइन बनाएंगे। सबसे पहले एक टेबल लेओगे, ये वाली ऊपर वाली टेबल ले लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, यहाँ पे क्या होता है 0 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पॉइंट हो गया।
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 और 1। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू क्या है 2। तो अपना यहाँ से आएगा पॉइंट 4 और 2। अब इन तीनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक सीधी लाइन मिलेगी। और ये तीनों को मिलाएंगे सीधी लाइन मिलेगी। दूसरा आपका 0 और 5, x की वैल्यू 0 इसी लाइन पे होती है और y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा 0 और 5 होगा। ठीक है। दूसरा कौन सा है 4 और 2, 4 और 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। दूसरा क्या है -4, -4 किधर आएगा, x की वैल्यू -4 ये रहा, और 8 कहाँ पे है, -4 और 8, y की वैल्यू 8, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, इसके जस्ट पीछे की साइड में आएगा। तो इन तीनों को मिलाएंगे, देखो लाइन तिरछी हो गई है, इन तीनों को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक सीधी रेखा मिलेगी। तो यहाँ पे लाइन क्या हो गई, थोड़ी तिरछी हो गई है, तो इसको दोनों को मिलाएंगे ये वाले, तो आपका क्या होगा, सीधी लाइन मिल रही है। तो आपका यहाँ पे देखो 0 और 5, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था -4 और 8, क्या था -4 और 8। तो अभी इस वाली इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है दूसरे की, 3x + 4y = 20। दूसरी क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ x - 2y = 0। तो जो आपकी इक्वेशन होती है उसी लाइन पे लिखना होगा, जो आपकी इक्वेशन होगी उसी लाइन के ऊपर लिख दोगे कौन सी लाइन की कौन सी इक्वेशन है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 2, तो आपने x क्या लेट किया था 4, कितना लेट किया था 4, और y की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2, यानी कि उसने नंबर ऑफ राइड, उसने जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसी जगह आपका सॉल्यूशन होता है, यानी कि x और y की वैल्यू आती है वो आपका सॉल्यूशन होता है। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपकी वैल्यू 4 और 2 हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। उसने नंबर ऑफ राइड कितना किया है 4 टाइम, कितने टाइम किया है 4 टाइम, नंबर ऑफ राइड 4 टाइम। और हुपला कितने टाइम खेला है, हुपला खेला है उसने 2 टाइम, कितने टाइम 2 टाइम, तो उसने 2 टाइम हुपला खेला है और नंबर ऑफ राइड कितना है 4। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, सबसे पहले जो आपको डाटा दे रखा है यानी कि कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे। इक्वेशन बनाने के बाद में क्या करोगे, उसके कोऑर्डिनेट निकालोगे। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में एक एक के आप 2 कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो या 3 कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में आप उसको ग्राफ में डिनोट कर दोगे तो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको यही समझाया कि आप फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसको अगर अच्छे से कर लिया तो आगे वाले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना भी आ गया और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको दूसरे मेथड से और समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।